सवाल नंबर 1। कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सदका, बी रोज़ा, सी अच्छे अखलाक, डी नमाज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अच्छे अखलाक गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देते हैं। सवाल नंबर 2। नमाज़े पंजगाना से पहले कौन सी 2 नमाज पढ़ी जाती थी? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर और जोहर, बी फजर और असर, सी मगरिब और इशा, डी असर और मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमाज़े पंचगाना से पहले फजर और असर की नमाज पढ़ी जाती थी। सवाल नंबर 3। अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए बाजरे की, बी गंदम की, सी जौ की, डी कपास की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल उगाई थी। सवाल नंबर 4। अल्लाह तबारक व तआला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर के वक्त, बी असर के वक्त, सी रात के आखिरी हिस्से में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाता है। सवाल नंबर 5। कौन सा अमल करने वाले इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सदका, बी हज, सी वालिदैन की खिदमत, डी कुर्बानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सदका करने वाले इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है। सदका हर बला को टालता है। सवाल नंबर 6। अल्लाह तबारक व तआला किस उम्र में इंसान के अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 40 साल, बी 60 साल, सी 80 साल, डी 90 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के 90 साल की उम्र में सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सवाल नंबर 7। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज़ किस चीज़ को कहा है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज को, बी दुआ को, सी हज को, डी नियत को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का मगज़ दुआ को कहा है। सवाल नंबर 8। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम कितने साल नाबीना रहे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 8 साल, बी 11 साल, सी 12 साल, डी 15 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी।
हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम 12 साल नाबीना रहे थे। सवाल नंबर 9, कितनी खातून के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 5, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। 2 खातून के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में आया है? आपके ऑप्शन है ये ए 5वें पारे में, बी 7वें पारे में, सी 9वें पारे में, डी 11वें पारे में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में पहला सजदा 9वें पारे में आया है। सवाल नंबर 11, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? आपके ऑप्शन है ये ए आपकी वालिदा ने, बी आपके चाचा ने, सी आपके दादा ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा था। सवाल नंबर 12, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? आपके ऑप्शन है ये ए समंदर में, बी पहाड़ पे, सी कुएं में, डी जंगल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी समंदर में गिरी थी। सवाल नंबर 13, किस मजहब में मुर्दों को छूना मना है? आपके ऑप्शन है ये ए यहूदी, बी पारसी, सी बौद्ध, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पारसी मजहब में मुर्दों को छूना मना है। सवाल नंबर 14, किस गुनाह को करने से उम्र कम होती है? आपके ऑप्शन है ये ए गिबत, बी शिर्क, सी झूठ, डी माँ से बदसलूकी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, माँ से बदसलूकी करने से उम्र कम होती है। सवाल नंबर 15, निकाह से पहले जिना और फिर उसी लड़की से निकाह करना कैसा है? मर्द औरत ज़िना किए, हमल भी ना साबित हो, हमल ना हो, तब भी अफजल यह है कि दोनों की शादी करा दी जाए। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया है अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन व मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। बाज़ उलमा ने कहा है कि ज़िना साबित हो गया तो फिर सिर्फ ज़ानी ही उससे निकाह कर सकता है, पाकबाज आदमी ऐसी औरत से शादी ना करे। दूसरे उलमा ने कहा कि अगर उसका तौबा, औरत का तौबा साबित हो गया, उसकी तौबा साबित हो गई, पूरे तौर पर सही तौबा कर लिया है, तो कोई भी उससे शादी कर सकता है। लेकिन सियाक़ आयत और उलमा के अक़वाल से मालूम होता है कि ज़ानी और ज़ानिया दोनों निकाह कर लें, वही अफजल है, ताकि उनकी आपस की इज़्ज़त छिप जाए। खुदा खास्ता दूसरी जगह जा कर के अगर वो करेगी, ज़िना वाज़े हो गया है, शौहर हो सकता है रात दिन सिताए उसको इस माने में कि तुम ऐसी थी वैसी थी, तो अफजल यही है। और अगर हमल भी हो गया तो और ही ज़्यादा अफजल है कि वो दोनों इकट्ठा हो जाएं ताकि बच्चे को समेट लें।